जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। पीटर का फेवरेट पास टाइम सोना। बहराम को कैरम खेलने से फुर्सत कहाँ, एलिना को संगीत से प्यार। ये सुखी पाजी तो लगता है इस बार वर्ल्ड कप खेल ही लेंगे। और असलम मियां पतंग काटने में माहिर। अरे कुछ कर लो। आइए मेरे साथ। भारत सरकार की सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत अब अल्पसंख्यक भारतीयों को मिल रहे हैं ब्यूटिशियन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी और बीपीओ, एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, जेम ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल इत्यादि पर प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर एवं सुनिश्चित अवसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। फरीदाबाद की स्थापना सन 1607 ईस्वी में जहांगीर के खंजाची शेख फरीद ने की। फरीदाबाद को बसाने का फरीद का मकसद यहाँ से गुजरने वाले राजमार्ग की रक्षा करना था। फरीद ने यहाँ एक किला, एक तालाब और एक मस्जिद बनवाई थी। बाद में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के शासक के पास उनकी जागीर के तौर पर रहा। यहाँ के शासकों ने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने फरीदाबाद को अपने अधिकार में ले लिया था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद एक अविकसित क्षेत्र था। धीरे धीरे फरीदाबाद में उद्योग धंधे स्थापित होते चले गए और इस नगरी को औद्योगिक नगरी का गौरव प्राप्त हुआ। हमेशा जनता की बात की, जनता की ताकत बनकर। कोई भी काम नहीं हो रहा यहाँ पे। विधायक लोग कभी इधर नजर नहीं डालते हैं। हम वोट नहीं डालेंगे। कई रंग, तौर तरीके सामने आए, लेकिन हम पर चढ़ा रहा जनता का रंग। जनता टीवी आप ही के रंग में, नए अंदाज में आपके साथ। आपके मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय। जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है, क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। चुनावों के शोर में एक बार फिर हो रही है हालात बदलने की बात। गांव की गलियों से नगरों के रास्तों तक
सज गई है चुनावी बिसात। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का चुनाव, उम्मीदवारों का हर दाव, पंचायती दंगल। देखिए जनता टीवी पर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश यंग हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम युवाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, किस तरीके से अपने भविष्य को आप बना सकते हैं। तो युवा सपनों और युवा उम्मीदों की हम बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षा, करियर की बात हम करते हैं। इसके साथ साथ खेल कूद तक तमाम पहलुओं पर हम यंग हरियाणा में चर्चा करते हैं। यंग हरियाणा में आज हम बात करेंगे कि आखिर टीचर बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है, और टीचर बनने के लिए आपको जो एसटेट की परीक्षा की तैयारी करनी है, वो परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपको एसटेट की परीक्षा पास करनी ही होगी। तो ऐसे में उसके लिए तैयारियां आप कैसे करें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें, आप देखिए इस पर एक रिपोर्ट। परीक्षा की विषय सामग्री से संबंधित किताबें जुटाएं। परीक्षा के अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की कोशिश करें। नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल भी बनाएं। कोचिंग क्लासेस से ली जा सकती है मदद। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के जरिए भी कर सकते हैं पढ़ाई। पुराने प्रश्न पत्रों का भी करें ध्यान से अध्ययन। प्रश्नों को तेजी से हल करने का करें अभ्यास। परीक्षा के दबाव को खुद पर न होने दें हावी। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और एसटेट की परीक्षा का स्वरूप आपने देखा, किस तरीके से आप तैयारियां कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ख्याल रखना है। अब आप उन बातों को नोट कीजिए कि कहां कहां किस तरीके से आपको ध्यान रखना है एसटेट की परीक्षा की तैयारी करते वक्त। तो अगर आप इस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले वो बुक तलाश लें जिसके जरिए आपको तैयारी करनी है, जिसमें आपके मुताबिक वो हर चीज़ हो, उस सब्जेक्ट की पूरी जितने भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट है, तो जिसके जरिए आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय, जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हमेशा जनता की बात की, जनता की ताकत बनकर। कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। विधायक लोग कभी इधर नजर नहीं डालते हैं। हम वोट नहीं डालेंगे। कई रंग, तौर तरीके सामने आए।
लेकिन हम पर चढ़ा रहा जनता का रंग। जनता टीवी आप ही के रंग में नए अंदाज में आपके साथ। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है, क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है। हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। चुनावों के शोर में एक बार फिर हो रही है हालात बदलने की बात। गांव की गलियों से नगरों के रास्तों तक सज गई है चुनावी बिसात। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का चुनाव, उम्मीदवारों का हर दाव, पंचायती दंगल। देखिए जनता टीवी पर। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूं पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। आपके मुद्दे, आपकी समस्या, आपकी राय। जनता लाइव में हम दिखाएंगे आपको आपसे जुड़े मुद्दे पर आपकी ही प्रतिक्रिया। देखिए जनता लाइव शाम 7 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हमेशा जनता की बात की, जनता की ताकत बनकर। कोई भी काम नहीं हो रहा यहाँ पे। विधायक लोग कभी इधर नजर नहीं डालते हैं। हम वोट नहीं डालेंगे। कई रंग, तौर तरीके सामने आए, लेकिन हम पर चढ़ा रहा जनता का रंग। जनता टीवी आप ही के रंग में नए अंदाज में आपके साथ। देखिए हर रोज शाम चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करें। एक ललित गोयल जी हमारे साथ में हैं,
कैरियर काउंसलर, और दूसरा नीलोफर अहमद हमारे साथ में। दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जलील जी, हम सीटेट एस्टेट की बात कर रहे हैं। अगर हम एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टीचर बने, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, कैसे हम खुद को तैयार करें इस एग्जाम के लिए? एस्टेट के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास चाहिए। 12th क्लास के बाद आप एलिमेंट्री स्टेज जो आती है, एक प्राइमरी स्टेज होती है, एक एलिमेंट्री स्टेज होती है, थर्ड जो एडवांस स्टेज होती है वो थर्ड लेवल आता है। देयर आर 3 लेवल्स इन एस्टेट। फर्स्ट लेवल में आपका प्राइमरी स्टेज आती है, दैट इज फ्रॉम क्लास 1st to 5th, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का एग्ज़ाम होता है ये। उसमें आपको बेसिकली जो चाहिए होता है, एक तो 12th क्लास प्लस एक 2 इयर्स का एलिमेंट्री डिप्लोमा चाहिए होता है, जिसको हम JBT भी बोलते हैं। ओके। और 4 इयर्स का बैचलर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED उसको बोलते हैं। देन एक और क्राइटेरिया आता है इसके अंदर कि आप 2 इयर्स का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों के अंदर क्लियर हैं, तब देन यू कैन अप्लाई फॉर द सीटेट, ठीक है, फॉर प्राइमरी स्टेज। देन एलिमेंट्री स्टेज के लिए आपको इसके अंदर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। BEd इज मस्ट, BEd उसके अंदर मस्ट होती है। 2 साल की BEd आज की डेट में अब हो गई है, पहले 1 साल की थी, अब 2 साल की हो गई है। तो BEd इज मस्ट। BEd के बाद आपको साथ में टीचिंग सब्जेक्ट्स आपको चुनना होता है। टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, आपका हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपको चूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए। जी ठीक है, मतलब पहले आप बताएं कि आप किस तरह से एलिजिबल होना चाहिए कि आप अप्लाई कर पाएं, वो डिप्लोमा वो डिग्रीज आपके पास में होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट। अप्लाई करने के बाद में फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। इसके ऑनलाइन आपका बेसिकली एनरोलमेंट होता है, ऑनलाइन आप भर सकते हैं इसके अंदर। एस्टेट की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पर ऑनलाइन क्राइटेरिया पता लग जाएगा ओवरऑल, ठीक है। ऑनलाइन क्राइटेरिया में आपको डिटेल्स आपकी फिल आउट करनी होती है, मार्क्स वगैरह जितना भी जो भी कुछ आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अचीव की है उसको आपको सारी चीज़ें क्लियर करना होता है, उसमें भरना होता है। देन यू कैन प्रोसीड विद द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शंस आपके पास आती हैं। पेमेंट के लिए आप बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वंस योर पेमेंट इज़ डन, देन उसके बाद आप सीटेट के लिए आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। उसके बाद आपको सीटेट के लिए एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी प्लस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है फिर हमारे पास में कि अब हमने एनरोल कर दिया खुद को, हमें एग्जाम में बैठना है, तो उस एग्जाम में बैठने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। अब उस एग्जाम के लिए आपको क्या कुछ तैयारियां करनी है? एग्जाम्स के कैसे लिए शुरुआत करें? बेसिकली एग्जाम्स के लिए बेसिकली हमारे पास ना 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। ओके। इंग्लिश के अंदर हमारे पास इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 होता है। जब अगर हम मेन सब्जेक्ट इंग्लिश को चुनते हैं, इंग्लिश 1 को अगर चुनते हैं, तो हमारे को दूसरी लैंग्वेज चुननी पड़ती है हिंदी। हिंदी में हम हिंदी के अंदर भी अगेन हमारे पास 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी 1 एंड हिंदी 2। अगर आपने हिंदी इंग्लिश 1 चुना है तो आपको हिंदी 2 चुनना पड़ेगा, और अगर आपने हिंदी 1 चुना है तो इंग्लिश 2 चुनना पड़ेगा। 2 लैंग्वेज आर कंपल्सरी, ठीक है। देन उसके बाद मैथमेटिक्स होता है, EVS सोशल साइंस, ठीक है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी बोलते हैं उसको। तो ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तैयारी हम लोगों को करनी पड़ती है एस्टेट के अंदर, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेस्ड होते हैं एक प्राइमरी सेक्शन से, मतलब 1st क्लास से लेके 10th क्लास लेवल तक के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। जी जी ठीक है। नीलोफर, अगर हम बुक्स के सिलेक्शन की बात करते हैं, बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर होते हैं कि वो तैयारी किस बुक से करें। मार्केट में आज इतनी बुक्स अवेलेबल हैं कि आपको मुश्किल हो जाती है कि आप अपने लिए बेस्ट कौन सी चूज़ करें। तो आप लोग भी चूंकि इंस्टीट्यूशन में हैं तो आप लोगों को भी जानकारी होती है, चूँकि आप लोग क्रैश कोर्सेज कराते हैं तो आप बच्चों को बताते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन सी वो बेस्ट बुक्स है जहाँ से बच्चे तैयारी कर सकते हैं? काफ़ी सारे राइटर्स हैं लाइक थॉमसन, क्रो एंड क्रो, मॉन्टेसरी, ये सारे जो राइटर्स हैं इनकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो हेल्प कर सकती हैं स्टूडेंट्स को अच्छी प्रिपरेशन के लिए। एंड इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, अगर स्टूडेंट्स उनसे प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनमें एक आइडिया मिल जाती